हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इंटरव्यू से ठीक पहले यानी कि 1 घंटे आधे घंटे पहले आप अपने माइंड को किस प्रकार से सेट रखें। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि कमेंट से और इनसे पता चलता है कि बच्चे इंटरव्यू से ठीक पहले किस प्रकार से घबराए हुए रहते हैं। जैसे कि मैं इंटरव्यू देने गई तो मैं मेरे लेफ्ट साइड और मेरे राइट साइड जो भी कैंडिडेट बैठे थे तो मैंने उनकी हालात देखी थी। कई कैंडिडेट कांप रहे थे, उनकी जावड़ी कांप रही थी, क्योंकि थोड़े से उस समय ठंड भी थी और उनके पैर भी कांप रहे थे। मैंने कांपते हुए भी बच्चे देखे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना देती हूँ। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ने की टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि आपको सच बताऊं तो मैंने जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, मेरी एक बुक थी, मैंने अपनी बेटी को पकड़ा दी थी कि बेटा आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट कीजिए, क्या मैं बोल पाती हूँ या नहीं बोल पाती। और बोलने का तो मुझे पता ही था कि मैं बोल ही लेती हूँ। फिर मेरी बेटी ने बस आधे घंटे मेरे से एक बुक में से और दूसरी बुक जो +2 की थी उसमें से कुछ क्वेश्चंस पुट किए। बस ये मेरी इंटरव्यू की तैयारी थी, इसके अलावा मैंने और कोई तैयारी नहीं की थी। दूसरी बात ये आती है कि आप रिवीजन ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके जब सब्जेक्टिव पेपर हुआ था और जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें काफ़ी गैप हो गया है। तो एक आपके जो आपका सिलेबस था उसके जितने भी आपके टॉपिक थे ना, सभी को आप क्या कर लें, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लें। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक आपको उन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। बस इतना ही पूछते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछते हैं। और अगर ज़्यादा डीप आपसे पूछा भी जाता है तो इंटरव्यू में आपके नॉलेज टेस्ट जो है नहीं हो रहा है कि आप प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं, आपको पता है या नहीं पता। देखो, ये प्रश्न ये है कि अगर आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो वो ये जज नहीं कर रहे कि आपको प्रश्न का उत्तर आता है या नहीं आता। वो ये देखते हैं कि आप प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से दे पा रहे हैं। अगर आपको इसका प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आपकी क्या हालत है। सिर्फ ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आती है, उसके अंदर ये माइंड टेस्ट नहीं है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो न आने की कंडीशन में आपका बिहेवियर कैसा है और आने की कंडीशन में आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपको आता है तो आपको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और अगर आपको प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता के साथ सॉरी बोल लें। अगर आप नहीं याद कर पा रही हैं तो आप बोल दें कि सॉरी मैम, अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप इंग्लिश में बोलें, जैसे भी आप उसे कन्वर्ट कर लें। तो मैंने तो यही कहा था कि मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, रिकॉल करने के लिए। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जितना आप फ्री स्टाइल से इंटरव्यू देने जाएंगे आपका इंटरव्यू उतना ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल ये बर्डन ना लेके जाएं। हाँ, ड्रेसअप अपना अच्छा रखें, डॉक्यूमेंट्स अपने बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और आज की वीडियो हमारी यही है कि इंटरव्यू से पहले माइंड सेट कैसे रखें। सबसे पहले आपका माइंड सेट होगा नंबर 1 पर जब आप घर से निकलेंगे। जब आप घर से निकले हैं तो आप बिल्कुल निर्धारित आपका जो समय है उससे पहले ही निकलने की कोशिश करें। ये ना हो कि हड़बड़ाहटी में अगर आप पहुँचे हैं तो आपका जो ध्यान है थोड़ा कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। अगर आप थोड़ी बहुत लेट सेट पहुँचते हैं तो बिल्कुल अंदर से घबराहट हो जाती है। तो आप निर्धारित समय से निकल लें। आप घर से निकले तो अच्छे से आप रेडी भी होकर निकले होंगे, अपने कपड़े वपड़े ढंग से, अपने ड्रेस अपने पूरी तरीके से पहनकर। तीसरे नंबर पर बात आती है कि आपने घर से निकले हो तो डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से तैयार कर लिए होंगे, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट हैं, ड्रेसअप आपका ठीक है, मेंटली आप प्रिपेयर हैं, समय से आप घर से निकले हैं। उसके बाद क्या करना है कि ये नहीं कि आपको, अगर आप गाड़ी में भी बैठ के जा रहे हैं तो पूरे रास्ते आप बुदबुदाते हुए जा रहे हैं कि इस पर्सन का ये उत्तर होगा, इसका ये होगा, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना है। हाँ, किसी एक आध बात पे आपको डाउट है तो माइंड में आप ये ला सकते हैं कि इसका क्या था, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा आपकी वही चल रही है, अरे आपको पेपर लिखना थोड़ी ना है, ठीक है। वो बिल्कुल इतनी डीप बातें नहीं पूछते हैं।
फिर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद भी दो कंडीशन बनती हैं कि वहाँ पर कई सारे बच्चे खड़े रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इनसे बात करें या ना करें, ठीक है। अब मैंने तो बताऊँ, मैंने तो किसी से बात नहीं की थी, लेकिन बात करने का फ़ायदा भी हो सकता है और बात करने का नुकसान भी हो सकता है। तो जो कैंडिडेट पहले से खड़े रहते हैं, आप वहाँ पर अपने आप को मेंटली सेट रखें, किसी की अफवाहों में, किसी की बातों में ना आए। कई कई तरीके के बच्चे होते हैं, वो ये कह देते हैं, अरे मैंने तो ये नहीं पढ़ा, अरे मैंने ये पढ़ लिया। और सुनने वाला बच्चा क्या कर जाता है, उसको देखकर थोड़ी सी उसके मन में घबराहट हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अपना ठीक अलग ढंग से अगर आप प्रिपरेशन करके गए तो आप बैठिए, बातें हो रही हैं उनमें एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई को लेकर आप अपने दिमाग में कोई मतलब कोई भी डाउट ना लें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक दूसरी कंडीशन कब आती है कि जैसे आप खड़े हैं और कोई इंटरव्यू देकर आ रहा है, तो क्या करते हैं बच्चे, अरे क्या पूछा था, अरे तुझसे क्या पूछा था, क्या ये पूछ रहे हैं, क्या वो पूछ रहे हैं, क्या 11वीं का पूछ रहे हैं, क्या 12वीं का पूछ रहे हैं, क्या नेट का पूछ रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत करते हैं कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी दो तरीके का फायदा हो सकता है। एक तो देखो, जो कैंडिडेट इंटरव्यू देकर आ रहा है, वो बाहर निकल रहा है, वो आपको एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं बताएगा कि मुझसे ये पूछे थे, ठीक है। अगर बता देता है तो देखो, हो सकता है आपसे वही पूछ ले, और हो सकता है उस बोर्ड में आपका ना भी नंबर आए। तो मेरे ख्याल से तो हमें उनसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू के लास्ट स्टेज पर खड़े हैं, और ऐसे में हो सकता है आपका माइंड अपसेट भी हो सकता है। हो सकता है कोई उस बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछ लिया हो और आपको लगे कि ये तो मुझे नहीं आता, तो आप डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। हाँ, पे अपने माइंड को सेट रखना है, किसी से कुछ नहीं पूछना है, आप चुपचाप अपना अंदर जाइए, और जो आपके इंटरव्यू लेने वाले आपसे कुछ पूछ रहे, उनकी बातों का आप सहजता से जवाब दें, धैर्य से जवाब दें, और हल्के से स्माइलिंग फेस के साथ दें। ऐसा ना हो कि आपके फेस से डर झलक रहा हो। एक कई ना ऐसे कंधे से थोड़े से सुकड़ के और ऐसे बैठ जाते हैं, आपको ऐसे भी नहीं बैठना है, थोड़ा ऐसे अच्छे से बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से। और तो ये सारी कुछ बातें थी, मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ। मैंने कई कैंडिडेट्स की हालत भी देखी थी, तो मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना देती हूँ, हो सकता है किसी के मन में ये डाउट भी हो। तो इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो मैंने एक वीडियो अलग से डाल दी है, और आपसे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इनके बारे में। और आज के तो ये था कि इंटरव्यू से ठीक पहले आप अपने माइंड को सेट कैसे रखें। तो लास्ट एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अपने माइंड को आप तभी सेट रख पाएंगे जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, और इंटरव्यू का सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका कॉन्फिडेंस ही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होता है तो उस कंडीशन में आप, अगर आपको किसी आंसर का जवाब नहीं, क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आ रहा है, तो भी आप उसमें क्या कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो वो कहते हैं ना कि बोलना ही है, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोलिए कि जो आप बोल रहे हैं, वो आप जो बता रहे हैं अपने प्रश्न का उत्तर, वो उनके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठे, इस प्रकार से, ठीक है। और ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अतिशयोक्ति आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर आपको वहाँ पर नहीं बताना है। जो है, जितना पूछा जाए उतना आप आंसर कीजिए, इससे ज़्यादा आप बोलेंगे तो आप खुद ही उलझेंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करने की मतलब कोशिश करूँगी, जवाब देने की। और आप मेरी किसी भी वीडियो पर कमेंट कीजिए, कमेंट मेरे तक पहुँचते हैं, मैं सारे देखती हूँ। अब इतना बड़ा चैनल है नहीं कि मेरे पास हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, तो मैं एक कमेंट्स वैसे मैं पढ़ती भी हूँ, जो मुझे लगता है कि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, बच्चों के कमेंट्स लेने चाहिए, तो मैं देखती भी हूँ और उन पर मतलब उनका रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। तो इतना ही था साथियों। वीडियो आपको आज की अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और एक ये कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।